उस आंदोलन की वजह से 7 लोगों की शहादत की वजह से, हजारों लोगों पे मुकदमे दर्ज होने की वजह से 19,67,000 हेक्टेयर से उसको वापस डी कमांड करके, अनकमांड करके 16,17,000 हेक्टेयर पे फ्रीज किया। ये उस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत थी दोस्तों। लेकिन उसके बाद आज तक कोई 1 बीघा नई जमीन तो नहीं खुली। लेकिन सरकार ने थोड़ी नीति चेंज कर ली। पानी को हजम करने के लिए, पानी पर डाका डालने के लिए जो नई नीति बनाई, उसको पेयजल के नाम पे बनाना शुरू कर दिया। पेयजल के नाम पे धीरे धीरे उसको जो रिजर्वेशन 1100 क्यूसेक का था, उसको बढ़ाते बढ़ाते 2200 क्यूसेक पे आ गए। और आज जो चीफ इंजीनियर ने 30 तारीख को जो अपना प्रपोजल हमारे एमएलए के सामने रखा था, 30 तारीख की मीटिंग में जो प्रपोजल रखा था, वो साथी सुनील गोदारा लेके आए हैं। उसमें उसने कहा कि 3300 क्यूसेक पानी अनिवार्य आवश्यकता और पेयजल के लिए रिजर्व है। जो पानी साथियों 1100 क्यूसेक था, वो 3300 क्यूसेक तक पहुंच गया। अभी एक टिक्का लगाया है छोटा सा, 2200 से 3300 तक कर दिया। ये बात आप नोट कर लो। 1 साल के बाद जो 3300 क्यूसेक पानी अनिवार्य आवश्यकता का रिजर्व है, वो 4400 क्यूसेक हो जाएगा और इन रिजर्वायरों के लिए पानी रिजर्व हो जाएगा। ये बात तय कर दी है चीफ इंजीनियर ने अपनी बैठक में। साथियों, जो ये 4400 क्यूसेक पानी रिजर्व होगा, वो एक बारी के लिए या 2 बारी के लिए नहीं होगा, वो 365 दिन का रिजर्व होगा। प्रति दिन का 4400 क्यूसेक 365 दिन से आप गुणा करो, कितने लाख क्यूसेक डेज पानी बनता है। इतना पानी अगर रिजर्व हो गया तो पानी पुणी वाली छुट्टी है साथियों। देख लो अपने पानी कौन मिले लोगे। ये जो लड़ाई 1 बारी या 2 बारी की, यहां तक सीमित अगर रहोगे, हमारे किसान अगर इस बात को नहीं समझेंगे, तो आने वाला भविष्य हमारा अंधकार में है। मैं तो कहता हूं, ये 30 तारीख की जो मीटिंग थी, इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग, उसमें एक भी भारतीय जनता पार्टी का एमएलए उस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुआ। जो बीजेपी के एमएलए किसानों के वोटों से जीतकर वो गोदारा मंत्री बन गया लूणकरण से, उसको के किसानों को फर्स्ट फेज का पानी लगता है। कमर्शियल लिफ्ट फर्स्ट फेज की नहर है। लूणकरण वाले साथियों को मैं कहना चाहता हूं, जो सुमित गोदारा आपका मंत्री बना है, आपने उसके मंत्री बनने पे लड्डू बांटे होंगे, आपने खुशियां मनाई होगी। उन सारे चौधरियों को मैं कहना चाहता हूं, आपके पानी का सबसे बड़ा दुश्मन आज की तारीख में वो बीजेपी का सुमित गोदारा है। उसने एक बार भी ये नहीं बोला, एक बार भी अपने चीफ इंजीनियर को, सरकार को ये नहीं कहा कि ये पानी रिजर्व क्यों कर रहे हो, पानी कहां से लाके आओगे, कमर्शियल लिफ्ट को आप पानी कहां से दोगे, अनूपगढ़ शाखा को, सूरतगढ़ शाखा को, पुगल ब्रांच को पानी कैसे दोगे। उसने भजन लाल जी के कैबिनेट के अंदर कभी बात नहीं उठाई। अरे वहां बात नहीं उठाई, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसका फर्ज बनता था हनुमानगढ़ की उस मीटिंग में वो जरूर आता। और दूसरे जो अपने विश्वनाथ जी है खजूवाड़ा के, अनूपगढ़ शाखा की टेल के एमएलए हैं, वो भी नहीं गया। सिर्फ कांग्रेस के एमएलए गए थे, उनकी उन्होंने सुनी नहीं। कांग्रेस के एमएलए जो गए हुए हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं, अरे भले मानसो, कम से कम आप ये रस्तोगी से सवाल तो पूछ लेते कि ये 1100 क्यूसेक अनिवार्य आवश्यकता का पानी, पेयजल का पानी 3300 क्यूसेक कैसे हो गया, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी ये विधायक, ये एमपी, ये मंत्री हमारे यहाँ आते हैं, तो हमारे किसान भी उनसे कोई सवाल नहीं पूछते, इस पानी के बारे में कोई चर्चा नहीं करते। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ी हमारी कमी ये है दोस्तों। अगर कोई बोलने वाला कोई मंत्री के पास चला जाए, तो 50-60 लोगों का एक हुजूम जो उस एमएलए और एमपी के इर्द गिर्द होता है,
बोलने वाले लोगों को पीछे धकेल देता है कि नहीं यहाँ मंत्री जी आए हैं, नाराज हो जाएंगे, हमारी पार्टी की बेइज्जती हो जाएगी। साथियों, अगर इन बातों पे हम गौर नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य बहुत खतरनाक है, बहुत अंधकार में है। ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। हमें आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उस लड़ाई की रणनीति भी हमारे ये पुगड़ ब्रांच के भूप जी आए हुए हैं, इनके साथ बैठ के रणनीति बनाएंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, आपने जो पिछले 10 दिन से संघर्ष किया, चाहे आप थोड़ी संख्या में आए, हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के कॉमरेड साथी इस 5-6 डिग्री टेम्परेचर के अंदर लगातार पिछले 5 दिन से इस टेंट के अंदर बैठे हुए हैं। उनकी वजह से, आप लोगों की ताकत की वजह से सरकार थोड़ी सी पावसी तो है। अभी सूचना मिली है, अभी राजू जाट ने कोई एक नेता को फोन आया हनुमानगढ़, अधिकारियों का भी फोन आ गया। यह सूचना मिली है कि सरकार जनवरी महीने में तो 4 में से 2 देने के लिए राजी हो गई। अभी ये साथियों, जो जनवरी महीने में आपको 4 में से 2 ग्रुप के लिए सरकार मानी है, वो सिर्फ आपकी एकता की वजह से, आपकी ताकत की वजह से, आपके संघर्ष की वजह से बानी है। दोस्तों, ये लड़ाई, ये संघर्ष हमें आगे भी जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ जनवरी के महीने से पानी से हमारा पेट नहीं भरेगा, सिर्फ जनवरी वाले पानी से हमारी फसलें नहीं पकने वाली। हमें तो पूरे डैम का जो पानी है उसमें से हमारा जो पूरा हिस्सा है हम नहीं काटने देंगे। आपको 3300 क्यूसेक अनिवार्य आवश्यकता का हम एक बूंद पानी आपको रिजर्व नहीं करने देंगे। वही पुराना वाला रिजर्व रहेगा, बाकी पानी सारा हमारा है, हम वो पानी लेके रहेंगे। इस बात की चेतावनी मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को देना चाहता हूं। साथियों, आगे की रणनीति फरवरी और मार्च के लिए हमारे ये साथी भूप जी और आए हुए हैं, सारे साथी बैठे हो। अभी बात करते हैं, प्रशासन से पूरी जानकारी मुझे नहीं मिल पाई, सिर्फ ये सुनने में आया है कि सरकार जनवरी में 4 में से 2 ग्रुप में पानी देने के लिए तैयार हो गई। हम ज्ञापन के रूप में अवगत कराएंगे सरकार को और अधिकारियों से बातचीत करके उनसे पूछेंगे कि क्या फैसला किया है। अगर उन्होंने जनवरी के महीने में 4 में से 2 दे दिया तो ठीक है, हम वो 4 में से 2 ग्रुप का 8-8 दिन बाद बारियां लगाएंगे। लेकिन आगे के लिए रणनीति भी हम बनाएंगे। आगे इस संघर्ष को कैसे तेज करना है, आगे ये लड़ाई मजबूती से कैसे लड़नी है, कौन सा पॉइंट चूज करना है, कैसे गांव गांव ढाणी ढाणी जाके हमारी ये जो बात है, किसानों का ये संकट है, ये किसानों तक पहुंचाना है। उस पे सारे अपने ज्ञापन देके दोबारा पंडाल में आएंगे, सारे हम मिल बैठ के चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब हम ज्ञापन के रूप में वहां चलेंगे, लेकिन किसी साथी को जाना नहीं है। कोई भी साथी, जब तक हमारा यहाँ मंच से ऐलान नहीं होता, एक भी साथी यहाँ से जाएगा नहीं।